इसलिए जनाब किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। ठीक है जी, कोशिश करें। क्योंकि देखें, किसी की दिल आज़ारी करना, किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। रात हम ये सोच रहे थे, जब मेरी तबीयत बिगड़ी, वो सर में दर्द होता होता वो स्टेप से स्टेप ना दर्द बढ़ता बढ़ता बढ़ता, फिर बेटे ने कहा अम्मी वो ना सरकारी अस्पताल फ़ोन करते, वो जैसे 11-22 को फ़ोन करते, तो मैंने कहा ऐसे ही तमाशा बन जाएगा, फिर लोग सोचेंगे पता नहीं औरत को क्या हो गया। वो आ जाते फौरी इंजेक्शन कोई ना कोई लगा देते हैं, तो रात के टाइम तो फिर अस्पताल जाता भी बंदा अजीब सा लगता है। हालात ख़राब है, रात के टाइम फिर हम नहीं निकलते। तो खैर मैंने पैनाडॉल की गोली खाई। मेरी माशाल्लाह से सर के दर्द की जो गोली है ना, वो 400 की एक आती है। जैसे कि मुझे माइग्रेन का दर्द बताया पहले तो डॉक्टरों ने। माइग्रेन का दर्द देखे, जो सर के इन हिस्सों में दर्द होता है ना, उसे माइग्रेन बोलते हैं। और जो इस हिस्से में होता है ना, उसको मेरे ख्याल से डिप्रेशन का दर्द होता है। और जो यहाँ होता है ना, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे पूरी सर्च की है सर के दर्द की, कि सर के दर्द किस वजह से होते हैं। डिप्रेशन, परेशानी, लगातार सोचना, तो वो बंदा दिमागी मरीज बन जाता है। अब मुझे दर्द मुख्तलिफ ही उठते हैं, एक नहीं उठता। कभी यहाँ हो जाएगा, कभी आँख में हो जाएगा, आँख फड़कने लग जाएगी, ये पुड़पुड़ी फड़कने लग जाएगी, फिर यहाँ हो जाएगा। रात मुझे इस जगह दर्द उठा, इस जगह पे मैं यूँ कर रही थी बैठी, समझ ही नहीं आ रही थी अपने आप। वो फिर स्टेप से स्टेप दर्द बढ़ता 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 फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अल्लाह माफ़ करे, दर्द कोई भी हो बहुत बुरा है, अल्लाह माफ़ करे ना। देखें, नाक का, आँख का, दांत का, ये दर्द इतने ज़ालिम है कि बंदे को ना पिटवा के रख देते हैं। अल्लाह पाक माफ़ करे। दर्दों से, खासकर दर्दों से, दर्द तो कोई भी अच्छा नहीं है, जैसा भी हो। जैसे कहते हैं ना, बीमारी कोई भी अच्छी नहीं है, बीमारी कोई भी हो, अल्लाह पाक बीमारियों से शफा दे। मेरी सारी ज़िंदगी दर्द और बीमारी में जैसे परेशानी में गुजरी है, तो मैं तो फिर दुआ ही मांगती हूँ कि अल्लाह दुश्मन का भी भला करे भाई। जो दो लोगों को जादू करके बीमार करे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। क्योंकि देखिए, तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। बाज़-औक़ात हम सोचते हैं कि हमारी आजमाइश है, आजमाइश होती है अच्छे लोगों की, ठीक है ना। बाज़-औक़ात हमारी गलतियाँ, हमारे गुनाह, हमारी की हुई कोताहियाँ हमारे आगे आ रही होती हैं, तो किसी वजह से भी बंदा पकड़ में आ सकता है। हम नेक तो नहीं है जो हम बोलेंगे अल्लाह हमें आज़मा रहा है। हम नेक कहाँ से, हम तो हैं ही गुनाहगार। अल्लाह तो नेक लोगों को आज़माता है, गुनाहगारों को मुझे पता नहीं। तो कभी कभी आती है आजमाइश, कभी कभी आजमाइश ही सज़ा बन जाती है, जैसे कि वो होती है पकड़ अल्लाह ताला की। तो ऐसे कामों से बचे। मेरी सारी ज़िंदगी जो गुजरी है ना, अब बचपन से लेके, जवानी से लेके अब तक की बीमारी, अच्छा वेट गाइस। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी, देखिए कभी कभी ना आजमाइश होती है इंसान की, क्योंकि इंसान नेकोकार है ना, बहुत नेक है अल्लाह के, जैसे कि नेक बताए, तो उसकी आजमाइश होती है। अल्लाह आजमाता भी है, कभी देकर कभी लेकर। लेकिन गुनाहगार इंसान जब होता है ना, तो उसको सज़ा मिल रही होती है, कुछ दुनिया में, कुछ आखिरत में, कुछ कब्र में। कभी भी ऐसा ना बोले जी मरेंगे देखा जाएगा, कब्र में जाएंगे देखा जाएगा। कब्र का अजाब कितना बुरा है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें कब्र के अजाबों से बचाए। बाज़ औक़ात मौलवी को देख लो, किसी शाह को देख लो, किसी सैयद को देख लो, किसी उसको देख लो, इसको देख लो, एक ही बात करेंगे देखा जाएगा। हम किसी को गलती से, गुनाह से, बुराई से, किसी चीज़ से भी रोकेंगे ना, वो बोलेंगे देखा जाएगा। भाई सारे जो भी कर रहे हैं, आप तो बाज आ जाओ। वो कहते हैं ना, 100 गुनाह हम जब करते हैं, कोई एक नेकी तो बंदा कर ले, कोई एक नेकी कर लेनी चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना, हम जब 5 टाइम सजदा करते हैं, उसमें से कौन सा सजदा अल्लाह ताला को कितना अच्छा लगता है हमें क्या पता, लेकिन सजदा करना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि जी बंदे तू मुझे पुकार तो सही,
आजकल के हम गुनाहगार बंदे बाज ही नहीं आते, तो एक नेकी कर लेनी चाहिए। अल्लाह किस नेकी के बदले में हमें माफ़ कर देता है हमें खुद नहीं पता। आपने वो औरत की कहावत तो सुनी होगी, एक औरत थी, आपकी ज़बान में तो आए ख़राब जो भी बोलते हैं, एक बिल्ली रास्ते में बीमार पड़ी थी, बीमार थी या जो भी था, कहावत है मुझे सही से याद नहीं है, आप लोगों को बता रही। तो वो बिल्ली को उठा के ना घर लाई, वो रास्ते से गुजर रही थी, उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, उसने कभी कलमा नहीं पढ़ा, उसने कभी कोई दुनिया का अच्छा काम नहीं किया होगा, सिर्फ बुरे किया, ठीक है। तो उसने बिल्ली उठाई, बिल्ली बीमार थी या बिल्ली को सर्दी लग रही थी, कुछ तो था, बिल्ली को उठा के वो घर में लाई, बिल्ली को उसने साफ किया, दूध पिलाया, सेक मेक दिया, बिल्ली ठीक हो गई। अब ये क्या थी? उसकी नेकी। वो औरत जन्नत में चलेगी जिसने कभी कोई नेकी नहीं की, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ गुनाह किया। तो अल्लाह ताला ने उसकी यही नेकी अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि वो सीधा डायरेक्ट जन्नत में गई। अल्लाह ताला को हमारी कोई भी अच्छा काम, हमारी कोई भी नेकी पसंद आ सकती है। तो जब हम 100 गुनाह करते हैं ना, तो एक नेकी भी कर लिया करो, क्योंकि अल्लाह ताला हमें कब माफ़ कर दे हमें क्या पता। वो कहते हैं ना, एक नेकी से इंसान जन्नत में चला जाता है, बख्शा जाता है। वैसे तो हम पूरी ज़िंदगी, पूरा साल गुनाह करते हैं, दुनिया की ज़िंदगी में हम गर्क हो चुके हैं, अच्छे काम हम नहीं करते। तो इसीलिए अल्लाह पाक सज़ा भी देता है इंसान को, लेकिन इंसान सोच रहा होता है ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, सोचा करे क्यों, ज़रा सोचा करे, मुसलमानों सुधर जाओ। तो देखिए जी, मैं सिर्फ समझा सकती, बाज़-औक़ात वीडियो के नीचे लोग गलत कमेंट भी कर देते हैं, तो मुझे उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी अच्छी बातें जारी रखेंगे। कोई एक बंदा भी सीख जाएगा ना, तो वो मैं समझूंगी मैंने नेकी कर ली। तो ये हाल है जी दुनिया का, ये है जी दुनिया के हाल। नहीं बोलो, 1 मिनट में देखती